रिस्क की कला हम सभी जीवन में जोखिम उठाते हैं, चाहे वह एक नया करियर चुनना हो, बिजनेस में पैसा लगाना हो, एडवेंचर स्पोर्ट्स करना हो या यहाँ तक कि किसी नए व्यक्ति पर भरोसा करना हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जोखिम लेने में माहिर क्यों होते हैं और दूसरों को डर क्यों लगता है? केट सोकॉल की पुस्तक द आर्ट ऑफ रिस्क इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करती है। यह किताब साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस और रियल लाइफ केस स्टडीज के जरिए बताती है कि कैसे हम स्मार्ट जोखिम ले सकते हैं और इसे अपने पक्ष में कर सकते हैं। एक, जोखिम को समझना। जोखिम क्या है? जोखिम का अर्थ है किसी ऐसी स्थिति में प्रवेश करना जहां अनिश्चितता हो। जोखिम में हमेशा दो संभावनाएं होती हैं, सफलता या असफलता। लेकिन दुनिया के सफल लोग इस असफलता के डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हैं। जोखिम लेने की आवश्यकता। जोखिम उठाए बिना जीवन में बड़ा मुकाम हासिल नहीं किया जा सकता। इतिहास में जितने भी इनोवेटर्स, बिजनेस टाइकून या महान लोग हुए हैं, उन्होंने अपने जीवन में बड़े जोखिम लिए हैं। स्टीव जॉब्स, एलन मस्क, बिल गेट्स, इन सभी ने अपने करियर में जोखिम उठाकर ही सफलताएं हासिल की। 2, जोखिम लेने वाले लोगों की मानसिकता। जोखिम उठाने वाले लोग कैसे सोचते हैं? 1, वे असफलता से नहीं डरते। वे जानते हैं कि हर असफलता से सीखने को मिलता है। 2, वे डेटा और रिसर्च पर भरोसा करते हैं। वे बिना सोचे समझे जोखिम नहीं उठाते, बल्कि उचित प्लानिंग और रिसर्च के बाद फैसला करते हैं। 3, वे अपने डर को नियंत्रित करना जानते हैं। डर का अनुभव हर किसी को होता है, लेकिन जोखिम लेने वाले लोग इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। 4, वे कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। वे बिना सोचे समझे जुआ नहीं खेलते, बल्कि रणनीतिक निर्णय लेते हैं। कैसे पहचाने कि कौन जोखिम लेने के लिए तैयार है? जोखिम लेने की क्षमता हर किसी में अलग अलग होती है, लेकिन यदि आप में ये विशेषताएं हैं तो आप जोखिम लेने में माहिर हो सकते हैं। आप नई चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए उत्साहित रहते हैं। आप अनिश्चितता में भी ठहराव बनाए रखते हैं। आप हर असफलता को एक सीख के रूप में देखते हैं। आप अपने डर का विश्लेषण करते हैं और फिर सही निर्णय लेते हैं। 3, जोखिम लेने के वैज्ञानिक आधार। मस्तिष्क और जोखिम। हमारा मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से जोखिम से बचना चाहता है। एमिगडाला नामक भाग हमें संभावित खतरों से बचने के लिए सचेत करता है। लेकिन न्यूरोसाइंस रिसर्च बताती है कि यदि हम बार बार छोटे छोटे जोखिम लेते हैं तो हमारा दिमाग इसे सामान्य मानने लगता है। डोपामिन और रिस्क टेकिंग। जोखिम लेने पर हमारे दिमाग में डोपामिन नामक केमिकल रिलीज होता है, जिससे हमें उत्साह और आनंद की अनुभूति होती है। यही कारण है कि कुछ लोग एडवेंचर स्पोर्ट्स या स्टार्टअप्स शुरू करने में रुचि रखते हैं। 4, जोखिम को कैसे मैनेज करें? सिर्फ जोखिम लेना ही काफी नहीं, उसे सही तरीके से मैनेज करना भी जरूरी है। 1, संभावनाओं का विश्लेषण करें। किसी भी निर्णय से पहले आपको 3 चीजों का विश्लेषण करना चाहिए। सफलता की संभावना क्या है? असफलता के परिणाम क्या हो सकते हैं? क्या मैं असफल होने पर भी संभल सकता हूं? दूसरे छोटे जोखिम से शुरुआत करें। अगर आप रिस्क टेकिंग में नए हैं तो छोटे छोटे जोखिम लेकर शुरुआत करें। उदाहरण के लिए, अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो पहले पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग से शुरुआत करें। 3, हमेशा प्लान बी रखें। सफल जोखिम लेने वाले लोग कभी भी सिर्फ एक ही योजना पर निर्भर नहीं रहते, वे हमेशा एक बैकअप प्लान तैयार रखते हैं। 4, मानसिक रूप से तैयार रहें। जोखिम उठाने के लिए केवल बाहरी तैयारी ही काफी नहीं होती, आपको मानसिक रूप से भी मजबूत बनना पड़ता है। इसके लिए मेडिटेशन करें ताकि आपका फोकस मजबूत हो। अपने डर को पहचानें और उसका सामना करें। पॉजिटिव सोच अपनाएं। 5, जोखिम और सफलता के बीच का संबंध। क्या जोखिम से सफलता सुनिश्चित होती है? जोखिम लेना जरूरी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर जोखिम सफलता में बदल जाएगा। दुनिया के सबसे सफल लोग भी कई बार असफल हुए हैं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कौन से क्षेत्र जोखिम लेने के लिए सबसे अच्छे हैं? बिजनेस। कोई भी नया बिजनेस शुरू करना जोखिम भरा होता है, लेकिन सही प्लानिंग से आप इसे सफल बना सकते हैं। 2, निवेश, इन्वेस्टमेंट, शेयर बाजार, क्रिप्टो करेंसी, रियल एस्टेट। ये सभी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन रिस्की होते हैं, लेकिन सही ज्ञान और समझ के साथ इनमें बड़ा मुनाफा हो सकता है। 3, नौकरी और करियर।
अगर आप अपनी मौजूदा नौकरी से खुश नहीं हैं, तो नए अवसर तलाशना भी एक तरह का जोखिम है, लेकिन इससे आपको बेहतर करियर मिल सकता है। 6. सफल लोगों के जोखिम लेने की कहानियां। 1. एलन मस्क। एलन मस्क ने जब टेस्ला और स्पेसएक्स शुरू किया तो उनके पास केवल कुछ वर्षों का फंड था। उनके दोनों बिजनेस विफल हो सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना पूरा पैसा इन कंपनियों में लगा दिया और आज वे दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। 2. जेके राउलिंग। हैरी पॉटर की लेखिका जेके राउलिंग को उनकी किताबों के लिए दर्जनों प्रकाशकों ने मना कर दिया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आज उनकी किताबें करोड़ों में बिकती हैं। 7. जोखिम लेने के लिए खुद को कैसे तैयार करें। 1. डर को पहचानें और उसे चुनौती दें। 2. छोटे कदमों से शुरुआत करें तो जानकारी और रिसर्च पर फोकस करें। 4. सकारात्मक सोच विकसित करें। 5. हमेशा वैकल्पिक योजना प्लान बी बनाकर रखें। जोखिम लेने से ही आपको असली सफलता मिल सकती है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं?